मगर पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके लिए बाकायदा एकजुट होकर लड़ेंगे। इसी वजह से मैं विश्वास करता हूं आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है। मैं दयानंद सोनी, पूर्व पार्षद, सदस्य ग्रीन सिंह कमेटी और आम आदमी पार्टी। मेरे साथ आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिला के संगठन मंत्री हैं गिरीश खेड़ा जी। मैं इनसे भी आपका रूबरू कराना चाहता हूं और दोनों अपने अपने भी स्तर पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप और नगर निकाय चुनाव में और भ्रष्टाचार को लेकर ये बात करेंगे। सर, लगातार जो है आप कल भी आपकी एक ऑडियो क्लिप आपने जारी की थी कि जो मंत्री जी की जुबान जो है ठहर गई थी जब उसमें स्थानीय नेताओं का नाम आया या ओम प्रकाश केजरीवाल साहब का जो नाम आया, क्या पूरा मामला? मैं पूरा मामला आपको बताता हूँ। 38 करोड़ की ग्रांट थी छलक नाले की और पूरा मामला भ्रष्टाचार से लिप्त है। बार बार संज्ञान दिया गया, सीएम विंडो में भी, मुख्यमंत्री के भी और ग्रीन सिंह कमेटी में पिछली मीटिंग में मैंने दिया था और उन्होंने आदेश भी जारी किए थे। लेकिन अब चुनाव का बहाना लेते हुए जेपी दलाल ने मेरे को बार बार मना करना चाहे। मैंने बार बार भाई क्या तो हमारा इस्तीफा मंजूर करा जाए या इसमें आदेश जारी किया जाए। तो इसमें मेरे ख्याल आचार संहिता को कोई बात नहीं होती, क्योंकि और भी चल रही थी। और जब नगर निकाय चुनाव होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और लोगों की भागीदारी के लिए। जब लोगों की भागीदारी में भ्रष्टाचार होगा तो फिर इसमें मंत्री जी ने बहुत गलत बात। मैंने आपसे पहले ही मेरे चैनल पे मैंने सवाल किया था कि आप जो है स्थानीय नेताओं को ज्यादा लपेटे में लेते हैं और अधिकारियों को कम लेते हैं। यहाँ तो शायद आपने अधिकारियों नहीं, अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट है। अधिकारी और नेता मिले हुए जब भी तो भ्रष्टाचार होगा, खाली नेताओं से नहीं। नेता लोग होते हैं जवाब दे, अधिकारी इतने नहीं होते। अधिकारी जब नेता कमजोर हो जाते तो भ्रष्टाचार करेंगे। तो वहां से आपको कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। सरकार जो बार बार ईमानदारी और बिल्कुल ही, और वहां के देखो बात ये, वहां के नेता लोग वहां थे, उन्होंने भी कोई नहीं। मैंने बार बार कहा भाई देखो हमारी बात सही तो बताओ भाई। जो टिकटदार थी बीजेपी में, जेजेपी के टिकटदार थी वो भी वहां थे और उन्होंने भी कोई हमारे साथ उन्होंने कहा भाई नगर निकाय चुनाव है। अरे जब तुम चेयरमैन के दावेदार हो, तुम पदाधिकारी हो। नगर निगम निकाय के जो चुनाव हैं ये तो अब हैं। हाँ, भ्रष्टाचार की आप तो बार बार पहले से भी वो तो इंक्वायरी पहले से चल रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीगल रूप से हमें बताए क्या दिक्कत है, लीगल रूप से बताएं। लीगल रूप से बता नहीं रहे। और आज कमल गुप्ता जी यहाँ नारों में है। मैं आह्वान करता हूं वो छलकनाला भी देखे ना, वो प्रभारी हैं इस जिले के नगर निकाय के। वो छलकनाला देखे, नड़ापुर की सड़क देखे, नई मंडी की सड़क देखे, यहाँ की भ्रष्टाचारी को देखे। वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि सरकार जो ईमानदारी की बात करती है वो महज एक घोषणा है। हाँ जी, हाँ जी। और अब जो हमारे साथ गिरीश खेड़ा जी ने कुछ बोल रही है। बिल्कुल गिरीश खेड़ा जी। मैं इसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। ये कोई पहली योजना नहीं थी जो गत थी, उससे पहले भी योजना नहीं है। जब सत्ता बैठकर अपनी लगाती है बोली कि प्रधान कौन बनेगा, अब वो बोली करोड़ों में जाती हो तो आप समझ के देखिए कि आप भ्रष्टाचार की शुरुआत तो उसी वक्त कर चुके हैं जब लाखों में हमारे बिकते हैं पार्षद। इसी से तुम्हारा भ्रष्टाचार आरंभ हो चुका है। तो हम किस प्रकार से दावा करती है सरकार या कोई और दावा करता है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो आदमी पैसा लगाएगा वो अपनी जेब से लगाएगा, धर्मादा नहीं कर रहा। ये जग जाहिर है। ये कितने शर्म की बात है हम सब के लिए। हम सब में हर नागरिक भी आता है। मैं पहले बता देता हूं कारण क्या है। हम बड़े फक्र से बताते हैं फला आदमी को इतने लाख रुपए मिले, फला आदमी ने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे इस पे तो गुस्सा आना चाहिए हमारे को कि हम खुद उस भ्रष्टाचार को कितने शांति से, कितनी खुशी से स्वीकार रहे हैं। और ये नर्क हमेशा बना रहेगा अगर ये भ्रष्टाचार का झूठा कहेंगे कि हम खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। जब तक सत्ता ये खेल खेलना बंद नहीं करेगी भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं है और नागरिक भी बराबर के दोषी मानूंगा मैं। तो गिरीश खेड़ा जी, भ्रष्टाचार पर बात हो गई और जो अभी ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उस पर बात हो गई।
चलिए अब बात करते हैं निकाय चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? बड़ी खुशी की बात है सर, पंजाब चुनाव से पहले मैं अपने ही अनुभव से बता सकता हूं कि जब पंजाब चुनाव जीता था तो बामुश्किल हम लोग 10-15 लोग थे प्रसाद बांटने के लिए, और आज वही संख्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। साथ में हमारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, दयानंद सोनी जी जैसे दिग्गज लोग जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश सैनी जी जुड़ चुके हैं, कांता यादव जी हैं हमारे साथ, भाई राम सिंह जी वो जुड़े हैं। तो आप समझ के चलिए अब आम आदमी पार्टी का परिवार कितना बड़ा है, और आज बकायदा खुद आपका मीडिया ये अखबारों में दे रहा है कि अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कद कितना बढ़ गया। सवाल आपसे करना चाहूंगा खेड़ा जी कि जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, अब इस निकाय चुनाव में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है, जेजेपी अपना जो कैंडिडेट उतार रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? सर अगर हम लोग चलते हैं, जेजेपी ने तो कह भी दिया है कि गठबंधन धर्म बीजेपी ने तोड़ा है। जी जी जी, तो इसमें तो आगे के भी कुछ आसार ऐसे हैं कि शायद सरकार मिल जाए। देखो बिल्कुल सही कहा आपने, एक उम्मीद बनती है जब जहां दो फाड़ होते हैं तो तीसरे को फायदा मिलता ही मिलता है। इसका उदाहरण आपको रहा है पंजाब में कांग्रेस 3 धड़ों में बढ़ चुकी थी, अमरिंदर बढ़ चुका था, सिद्धू और चन्नी। तो इस प्रकार से कांग्रेस खत्म, आज कांग्रेस भी खत्म थी। सभी कह रहे हैं अब भाजपा और जेजेपी का गठबंधन होने से भी इनकी ताकत आधी आधी हो गई है। इससे आम आदमी पार्टी की संभावनाएं जो पहले बहुत ज्यादा थी अब उससे कई गुना अधिक हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर हम कैंडिडेट के बारे में बात कहना चाहें आकर, कैंडिडेट का कुछ क्लियर हो पाया अभी तक? देखिएगा कैंडिडेट के बारे में कैंडिडेट की लाइन में है, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट के लिए वैसे तो वहां पर 7-8 नाम गए हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूं, जिसमें जो प्रमुख नाम जो गए हुए उसके अंदर आकर हमारे भाई दयानंद सोनी जी का नाम गया हुआ है, इनकी पत्नी धर्मपत्नी जी का नाम गया हुआ है ना, वो पुत्रवधू माफ कीजिएगा। इसके अलावा जो नाम गए हमारे सुरेश सैनी जी की धर्मपत्नी जी हैं, कांता यादव जी हैं जो अश्विन स्कूल की संचालिका हैं। इसके अलावा भाई राम सिंह जी की पुत्रवधू राज सुरेश यादव जी हैं, और मैं खुद गिरीश खेड़ा ने भी अपना आपको इसके अंदर दावेदारी पेश की थी। साथ में हमारे हैं ज्योति सैनी जी, वो एक समाज सेविका रही हैं, और इधर सुशीला सैनी जी हैं जो पिछली बार वार्ड नंबर 5 से पार्षद थी। ये प्रमुख लोग रहे हैं जो लोगों को दावेदारी दी गई है। अब उसके बाद अब सर्वे करवाया गया है, उस सर्वे के आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी किसको टिकट देगी, और 1 या 2 दिन में इसकी घोषणा होने ही वाली है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब भी किसी पार्टी में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, 5, 6, 7 कैंडिडेटों के नाम आगे भेजे जाते हैं और उनमें से टिकट किसी एक को दिया जाता है, तो अपनी ही पार्टी के लोग किसी दूसरी राह पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किसको कह सकते हैं? सही कहा आपने। तो ऐसा तो नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, आपको मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग करने वालों की स्थितियां पहले क्लियर कर दूं। जिस वक्त ज्वाइनिंग करवाई गई वह सभी लोगों के साथ उनकी शर्तें लागू नहीं थी, क्योंकि हर कोई कहता है कि भाई देखो टिकट तो एक है, मिलेगी एक कोई। अब उस अवस्था में आकर जिनको भी जिन्होंने हमें अप्रोच किया या हमने उनको अप्रोच किया पार्टी में लाने के लिए आकर, उन्होंने कोई शर्त रखी तो हमने उस शर्त को दरकिनार किया। स्पेशली टिकट की दावेदारी के लिए हमेशा कोई ना कोई दिग्गज नेता आगे आता है, भाई मुझे मिलेगी तो है। और आप हैरान होंगे, बहुत से लोगों ने टिकट के लिए कहा था, उनको स्पष्ट ना कर दिया गया, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं करवाई गई। अगर प्रमुख नाम से दिखा जाए आपको भाई राम सिंह जी हैं, राज सुरेश यादव जी हैं, सॉरी उनकी पुत्रवधू है कांता जी हैं, और हमारे एक भाई रविंद्र मट्टू भी जुड़े हैं, और साथ में एक कभी सुरेश सैनी जी भी है। इन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि हम टिकट के लिए दावेदारी जरूर पेश करेंगे, काम भी खूब करेंगे, मगर पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके लिए बाकायदा एकजुट होकर लड़ेंगे। इसी वजह से मैं विश्वास करता हूं आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है। कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश सीधा सा ये है, 7 साल से भाजपा सरकार, एक मंत्री आज की तारीख में है, ट्रिपल इंजन की सरकार रही है। देखिएगा, केंद्र में, हरियाणा सरकार में और हमारी नगर पालिका में नार का नर्क किसी से छुपा नहीं है।
अगर हमारे क्षेत्रीय मंत्री के घर के सामने की सड़क अगर 1.5 साल तक नहीं बनी तो सोच के देखिएगा कि यह सरकार कितनी निकम्मी है। उससे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार, एक मंत्री, तब भी हमारा नारनौल नर्क था और आज भी नर्क है। अब ये नर्क को स्वर्ग बनाने की जरूरत है। अब इन सबको मौका मिल चुका है। अब आम आदमी पार्टी की बारी है, इसको दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में जो क्रांतिकारी काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जैसे कि पेंशन को खत्म कर देना, अपने ही मंत्री को सीधे जेल में पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा कदम है और आसान नहीं था, और इसलिए इस बार मौका आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए।